जयपुर में एक पति को सबसे बड़ा धोखा उसी रिश्ते से मिला जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची, जूस में जहर दिया, तबीयत बिगड़ने के बाद बीमारी की कहानी बनाई और फिर सीसीटीवी ने पूरा खेल की परतें ही खोल दी। दिखाते हैं आपको कि कैसे एक रिश्ते में भरोसे का कत्ल हुआ। जयपुर में शर्मसार हुई इंसानियत, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, जूस में जहर मिलाकर ली पति की जान। सीसीटीवी ने खोला विश्वासघात का सच। जिस रिश्ते में जिंदगी भर साथ निभाने का भरोसा था, उसी रिश्ते पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। मामला जयपुर का है, जहां महेश मीणा की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस जांच में उसकी पत्नी कविता मीणा और गणेश मीणा का नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त को कविता अपने पति महेश को दवाई दिलाने के बहाने बाइक से लेकर निकली थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मौत को सामान्य घटना नहीं बल्कि कथित साजिश में बदल दिया। पुलिस का दावा है कि महेश को नई नाथ धाम बस्ती ले जाया गया और वहीं जूस में सल्फास की गोलियां मिलाकर पिला दी गई। अगस्त 2026 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। जहर का असर शुरू हुआ तो महेश की हालत बिगड़ने लगी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद कविता ने अपने सहयोगी गणेश को बुलाया। दोनों महेश को लेकर रोड नंबर 14 पुलिया के पास पहुंचे। इसके बाद परिवार को ऐसी कहानी बताई गई जिससे किसी को शक न हो। कविता ने महेश के भाई को फोन किया और कहा कि महेश की तबीयत खराब है। वो तुरंत पुलिया के पास पहुंचे। मनीष वहां पहुंचा तो महेश बाइक के पास सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे तुरंत सीकेएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों जाकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक हैं उनके साथ उनकी पत्नी और एक 2 लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात को करने के बारे में पूछताछ की गई और इनकी टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था उसके साथ पूर्व से 5, 6, 7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी और घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक हैं अपने महेश मीणा उनके साथ कर दी जाती है। ये शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं। महेश की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। महेश के पिता बाबूलाल मीणा ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के मुताबिक फुटेज ने कविता के बताए घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए। कविता ने बताया था कि महेश की तबीयत अचानक खराब हुई और वो उसे बाइक पर पीछे बांधकर घर ला रही थी, लेकिन सीसीटीवी में अलग तस्वीर दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक पर कई लोग नजर आए। जांच आगे बढ़ी तो गणेश मीणा समेत कुछ परिचितों की भूमिका संदिग्ध लगी। सीसीटीवी और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कविता और गणेश को गिरफ्तार कर लिया। एक पति की मौत, एक पत्नी की कहानी और सीसीटीवी से सामने आई दूसरी तस्वीर। जिस पत्नी के साथ महेश ने जिंदगी बिताने का भरोसा किया, उसी पर उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जूस में जहर, बीमारी का बहाना और फिर सीसीटीवी का सच। इस केस ने रिश्ते में विश्वासघात की बेहद खौफनाक तस्वीर सामने रख दी है।
आगरा पहुंचा 240 सदस्यीय जापानी डेलीगेशन। होटल जेपी पैलेस में लंच करेंगे। डेलीगेशन के सदस्य सुरक्षा घेरे के साथ जापानी डेलीगेशन पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंच के बाद पहुंचेंगे ताजमहल। ताजमहल का दीदार करेगा डेलीगेशन और ताज दीदार के बाद लखनऊ रवाना होंगे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जगह जगह पर तैनात नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और इसी दौरान सभागार में चल रही पीडीए की बैठक के बीच सपा कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामे के दौरान सपा नेता कार्तिकेय राणा कुर्सी छोड़कर बाहर जाते दिखे हैं। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाया और वापस कुर्सी पर बिठाया है। इस दौरान सपा विधायक आशु मलिक भी कार्यकर्ताओं को शांत कराते नजर आए। हंगामे के बीच मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करते हुए वीडियो बनाने को लेकर आपत्ति जताई है।